चुनावी रन तैयार हो चुका है। सभी पार्टियां पूरे दम खम से राज्य की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। तो मैं भी पार्टियों का दम देखने हैदराबाद पहुंचा हूं ताकि सबका दम देखकर आप सबको बता सकूं। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। बेशक इस कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM बड़ा उलटफेर कर सकती है। छोटे भाई के साथ मिलकर BRS और कांग्रेस को खूब ललकार रहे हैं, लिहाजा बड़े ओवैसी ज़मीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं और हैदराबाद के सियासी किले को बचाने के लिए गली गली घूमकर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM की पतंग को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसे राज की चाबी देने का मन बना चुकी है या बना रही है, इसी पर बात करने के लिए मैं यहां पर पहुंचा हूं नामपल्ली विधानसभा में और लोगों से जनता का मूड जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है उनके मन में। वोट डालने जाएंगे तो उनके मन में क्या, कौन कौन सी बातें होंगी, क्या सोचकर वोट करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सैयद आलम है। सैयद साहब, इस बार क्या मन में है, किस तरह की तैयारी होगी? फिर से कांग्रेस या फिर से BCR या कांग्रेस? हम तो यही चाहेंगे, यानी जो भी सरकार आए, हमारी उम्मीद तो ज़्यादा रहेगी इमाम को लाना। AIMIM तो 9 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है, तो फिर भी कोशिश करेंगे, इन्हीं का सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को लाने की कोशिश करेंगे। चूँकि कतरा कतरा दरिया बनता है और दरिया से समंदर बनता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कतरा कतरा दरिया बनाएं और दरिया से समंदर बनाते जाएं, ताकि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में AIMIM हर जगह अपने रोब दबदबा जमा सके। तो यहाँ भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जाएँ और AIMIM को जिताएँ। बाकी प्रदेशों की अगर मैं बात करूं, खासकर बिहार की बात करूं, UP की बात करूं, तो जब वहां पे चुनाव होता है तो वहां पर मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये बड़ा आम होता है। कुछ पार्टियां यहां पे भी इस तरह का करना चाह रही हैं। तो क्या AIMIM भी इस तरह की राजनीति करती है कि सिर्फ मुस्लिम की ही पार्टी बन के रहना चाहती है? बात तो करती है मुस्लिम की, दलित की। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मन में होता है? देखिए, अभी तक यानी आपने जितने बयान सुने होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अख्तरुल ईमान साहब हो या माजिद हुसैन साहब हो, इनका अभी तक कोई बयान भी ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ अपने मस्जिद के लिए या सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि इनका ये होता है कि हम तमाम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तमाम लोगों को उनका हक मिल सके, बस इसलिए लड़ रहे हैं। ख़ास मुद्दा यहाँ पर जनता का क्या है सरकार से? ख़ास मुद्दा ये है कि हम जहाँ भी रहें अमन चैन के साथ रहे, अमन सुकून के साथ रहे, हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, तमाम सुकून के साथ सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कुर्बान। इस बार यहाँ नामपल्ली विधानसभा से कौन चुनाव जीतेंगे? माजिद हुसैन AIMIM या कोई दूसरी पार्टी? माजिद हुसैन। उन्हीं को क्यों पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस भी तो बात कर रही है कि मैं महंगाई को ख़त्म करूंगा, गैस सिलेंडर सस्ता दूंगा, बिजली बिल कम कर दूंगा। नामपल्ली विधानसभा में यहाँ पर पहुँचा हूँ, लोगों का मूड जानने की क्या है, क्योंकि 30 नवंबर को अब वोट डाले जाने हैं और 3 दिसंबर को नतीजा आएगा। तो लोग यहाँ पर मौजूदा, सीधे उनका मूड जानते हैं कि क्या है इस बार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। इस बार नामपल्ली विधानसभा में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, बस असद साहब की हवा चल रही है और क्या लगेगा। इस बार पूरे तेलंगाना विधानसभा में किसकी सरकार आएगी? BCR की सरकार, KCR फिर से आएंगे या कांग्रेस? कांग्रेस का तो मुमकिन ही नहीं है, मगर यहाँ कार के अलावा कुछ नहीं आ सकती है। दोनों में काफ़ी कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। वो बताने में क्या जा रहा है। अच्छा, AIMIM को ही यहाँ पर क्यों चूज़ कर रहे हैं? वो 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरे। अगर मैं तेलंगाना की और हैदराबाद की बात छोड़ दूँ, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, UP में जब जाते हैं तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। इस राज्य में 13% मुस्लिम वोटर हैं, 45 सीट पर करीब करीब मुस्लिम निर्णायक वोटर हैं। तो फिर यहाँ पे सिर्फ 9 सीट पर ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सॉरी, मुस्लिम सिर्फ इस प्रदेश में 13% मुस्लिम वोटर हैं, 45 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक वोटर हैं। ये हिस्सेदारी की दूसरे प्रदेश में तो बात करते हैं, लेकिन खुद अपने गढ़ में 9 सीट पे ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 9 सीट का इसीलिए चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ असद साहब का ही चलता है, समझे। और किसी के यहाँ पे जो हम खड़ा कर देते, ये वोट काटने की बात हो जाती है। हमारा हक हमको मिल जा रहा था। तो BJP दूसरे प्रदेशों में लगाती है, कांग्रेस लगाती है। तो BJP का क्या है, वो कुपकंडा है, वो तो हिंदुगारी करता है, समझे, सेकुलर की बात करता नहीं है वो, समझे। आपका नाम क्या है? नाहिद परवेज। इस बार क्या लग रहा है, फिर से KCR या कांग्रेस आएगी? KCR 100%। 110% KCR। AIMIM इस बार नामपल्ली विधानसभा में यहाँ से जो माजिद हुसैन है, तो क्या लग रहा है? 100% जीत जाएंगे वो। तो यहाँ पर सब लोग का एक तरफा ये है कि माजिद हुसैन यहाँ पर AIMIM के समर्थक में लोग खड़े हैं। आपका नाम क्या है? उबैदुर रहमान। इस बार क्या AIMIM या फिर से AIMIM रहेगा? AIMIM को ही पसंद क्यों है?
कि वो मुसलमान है ना, इसलिए सपोर्ट करते हैं मुसलमानों का। क्योंकि कांग्रेस भी तो बड़ा बड़ा दावा कर रही है कि महंगाई कम कर देंगे। झूठे बात दावा करती है ना। झूठे दावा करती है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान नाम है मेरा। इस बार तेलंगाना में क्या होगा? सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी, AIMIM का परचम लहरेगा? वो हमेशा तो पतंग ही था, पतंग ही रहेंगे वो, उससे आगे क्या कर लेंगे। तो AIMIM ही आप लोगों की इतनी पसंद क्यों है? वो शुरू से अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस भी तो सेकुलर की बात करती है। वो तो क्या बोलेंगे हम फिर। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शाकिर। थोड़ा सामने आ जाओ। मोहम्मद शाकिर हूँ मैं। इस बार क्या लग रहा है तेलंगाना में किसकी सरकार? आपके सरकार MIM का दबा के जोर दिख रहा है और कांग्रेस भी हाथों पैर मार रही है। AIMIM तो 9 सीट पे ही चुनाव लड़ रही है तेलंगाना में। जी हो 9 सीटें तो मेरे ख्याल से 9 तो नहीं आएंगे, 1-2 कम आएंगे, लेकिन नामपल्ली की सीट तो भारी अक्सर से माजी साहब जीतेंगे। तो इस बार BCR के साथ AIMIM का गठबंधन रहेगा? जोर रहेगा, जबरदस्त गठबंधन नहीं रहेगा, जोर रहेगा पाबंदी से। कांग्रेस के साथ कांग्रेस भी सेकुलर की बात कर रही है, गैस सिलेंडर सस्ते में देने की बात कर रही है, वादे कर रही है, महंगाई कम करने की बात वादे कर रही है, मगर कांग्रेस वादे निभाती नहीं ना। हमको 70 साल में तो पूरे मुसलमान को मोड़ के रखा है, निचड़ के रखा है। सर आपको क्या लगता है? जी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार क्या होगा? BCR या कांग्रेस बाजी मारेगी? नो मारी, कांग्रेस का तो भरोसा नहीं है मेरे को, MIM ही मारेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल है। इस बार क्या लगता है? MIM। तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ नामपल्ली विधानसभा में। यहाँ पर एक छोटी सी नुक्कड़ बैठक चल रही थी पार्टी की, लोगों का ओपिनियन जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे कि लोग की क्या राय है। तो यहाँ पे सीधे तौर से लोग ये कह रहे हैं कि BCR की सरकार बनेगी। नामपल्ली में यहाँ से माजिद हुसैन AIMIM से कैंडिडेट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद निसार। क्यों कांग्रेस छोड़कर क्यों आए? कांग्रेस फसादादी पार्टी हो गई हो। वो भी तो विकास की बात कर रही है, गैस सिलेंडर सस्ते में देने की बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है, बिजली बिल कम देने की बात कर रही है। मामू भी 400 में दे रहे हैं, कांग्रेस 500 उबर रही है, क्या अब हम लोग 100 रुपये में देना? ये बोलने वाले बहुत। ये तेलंगाना में जो चुनाव हो रहा है, इस विधानसभा के चुनाव में ज़मीनी मुद्दा क्या है, लोगों की ज़मीनी मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग है महंगाई जो है ना, वो सबसे कम होना चाहिए। वो तो पहले तो BCR है ही, अब कांग्रेस तो उसको कम करने की बात करी, तो फिर AIMIM के साथ BCR के साथ क्यों? नहीं, इसलिए कि मामू का काम अच्छा है, KCR साहब का सेकुलर CM है ये। तो मामा फिर से एक बार इंशाल्लाह जरूर मामा के सर ताज बरोबर सजेगा इंशाल्लाह। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरीद भाई, क्या लग रहा है, कहाँ से? इसी हैदराबाद से हैं? नहीं, बिहार से। अच्छा, तो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ आपका नाम है क्या? जी, मेरा वोट करेंगे इंशाल्लाह। इस बार किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ, AIMIM के साथ? AIM के साथ। पतंग छाप जिंदाबाद। एक सुर में यहाँ पर लोग AIMIM की बात कर रहे हैं, BCR की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो महंगाई का मामला है वो सिर्फ और सिर्फ मामा ख़त्म करेंगे। आपको बता दें कि इस बार AIMIM तेलंगाना में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा में 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये हैदराबाद का इलाका, आपको मैं बताऊं कि तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं। हैदराबाद AIMIM का गढ़ कहा जाता है, जिसके कारण हैदराबाद का मुकाबला और भी दिलचस्प है। लेकिन 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को लोगों के दिए मत का फैसला आएगा। जनता अपनी अदालत में किसको सत्ता का ताज पहनाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं मुशफिक खान, शाहीन TV। आप देख रहे हैं शाहीन TV।